ब्रह्म पश्चात दक्षिण तश्चोत्तरेण अधच्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विस्मितम वरिष्ठम। वो अमृतमय ब्रह्म ही आगे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही पीछे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही दाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म ही बाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म ही अंदर भी है और वो अमृतमय ब्रह्म ही बाहर है। फिर दिखाई क्यों नहीं देता है जब सब जगह है? तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, हाय मेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। हाय मेरे, वो परमात्मा सबसे नजदीक में है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? कहा मोतिया बिंद की बीमारी हो गया है। जैसे मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है तो अखबार पढ़ पाते हैं? तब कैसे पढ़ते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके उस माड़ी को, पट्टी को, उस पर्दा को हटा देते हैं और फिर लेंस लगा देते, तब ना दिखाई देता है। कहा उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा है। जीव के ऊपर कितना पट्टी है? अभी हम लोग पाठ किए ना, घटतम प्रकाश व शब्द पट जीव पर है छारे। जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द तीन पट्टी है। कितना पट्टी है? अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये तीन पर्दा जब तक नहीं हटेगा तो ये तीन पर्दा कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज कहते, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगी एकता। दृष्टि योग साधन करने से जीव के ऊपर जो अंधकार का पर्दा है वो हट जाता है। शब्द साधना करने पर प्रकाश और शब्द का पर्दा हट जाता है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान श्री राम को रामचरितमानस में ब्रह्म की संज्ञा दी गई, मां सीता को माया की संज्ञा दी गई और लक्ष्मण जी को जीव की संज्ञा दी गई। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप राम का दर्शन करना चाहते, कैसे करेंगे? का बीच से माया रूपी सीता हट जाए तो जीव रूप लक्ष्मण को ब्रह्म रूप राम का दर्शन हो। यही पर्दा है बीच में। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु स्वंगी एकता, तब परमात्मा का साक्षात्कार हो। पलटू दास जी महाराज अयोध्या में, पंजाब के रहने वाले जो अपने वैदिक सनातनी है, वो कहते हमारा राम है कहाँ? पूरब में। पंजाब से अयोध्या पूरब में पड़ता है। और बिहार के मुसलमान भाई जो रहने वाले हैं, ये कहते हमारा अल्लाह खुदा पश्चिम में होता है, क्योंकि मक्का मदीना उधर है ना पश्चिम में, इसलिए उस होकर के नमाज पढ़ते हैं। तो पलटू दास जी महाराज ने कहा, पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता? उत्तर दक्षिण खाली दिशा है क्या? साहब कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैच में, अपनी वर्ग 2 दिन कहता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं साँच कहता। वो परमात्मा सब जगह रहते हैं, अगर सब में नहीं रहे तब तो परमात्मा भी एक देशी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, परमात्मा भी एक देशी हो जाएगा।
गुरु महाराज की वाणी में है, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। वो परमात्मा प्रभु वर्णन में नहीं है, आते हैं, क्योंकि वो वर्णनातीत है। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकत अनामी अहै सब माई। वो परमात्मा अकत है, कहने में नहीं आता है, लेकिन अहै सब माई, लेकिन सबके घट घट में वो परमात्मा है। संत कबीर साहब 4 राम की चर्चा की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। प्रश्न किया गया, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, और कौन राम है सबते न्यारा। तो संत कबीर साहब कहते हैं, सगुण राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, अब ब्रह्म राम है सबते न्यारा। सब में व्यापक सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो, राम राम। मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो, राम राम। कहते हैं जैसे मेहंदी में लाली छिपी हुई है, दूध में घृत छिपा हुआ है, तिल में तेल छिपा हुआ है, काष्ठ में अग्नि छिपी हुई है, और जैसे जल स्रोत में जल छिपा हुआ है, का उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा पूरे विश्व ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा। जब तक सद्गुरु से युक्ति जान करके साधन नहीं करेंगे, तब तक वो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। शास्त्र में तिलेषु तैलम ददनी व सर्पी रापा स्वत स्वर्णेषु चाग्नि। तिलेषु तैलम, जैसे तिल में तेल व्यापक है, तिलेषु तैलम ददनी व सर्पी, जैसे दही में घी व्यापक है, स्वर्णेषु चाग्नि, और जैसे काष्ठ में अग्नि व्यापक है, उसी प्रकार वो परमात्मा जर्रे जर्रे में व्यापक। मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाही, आत्म गम्य सो राम हो, राम राम। वह मन बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जैसे हम लोग आंख का एक ही है विषय, रूप का ग्रहण करना, कान का एक ही विषय है, शब्द को ग्रहण करना, नाक का एक ही विषय है, गंध दुर्गंध को ग्रहण करना, जिह्वा का एक विषय है, रसास्वादन लेना, और त्वचा का एक ही विषय है क्या, स्पर्श का ज्ञान करना। उसी प्रकार एक ही चेतन आत्मा का काम है परमात्मा का साक्षात्कार करना। चेतन आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा, और कोई इंद्रियां में सक्षम नहीं है। क्योंकि जो जिसका अंशी होता है, जिसका जो अंश होता है वही अंशी में प्रवेश करेगा। जैसे आप लोग देखते हैं, एक ढेला ले लीजिए, आकाश में फेंक दीजिए, वो ढेला तब तक चक्कर लगाता रहेगा आकाश में जब तक अपने अंशी में पृथ्वी में न आ जाए। ढेला क्या है? पृथ्वी का अंश है। अब पृथ्वी क्या है? ढेला का अंशी है। उसी प्रकार ये परमात्मा का अंश कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अभिन्न अंश ये चेतन है, जीवात्मा। यह
जीवात्मा तब तक 84 में चक्कर लगाता रहेगा जब तक अपने अंतिम परमात्मा में मिलकर एक न हो जाए, तब तक वो 84 में चक्कर लगा। जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश का ना चाहिए। ये जीव आत्मा परमात्मा का किस प्रकार से अंश है? जैसे अभी पर्दा लगा है, इसको कहते हैं पटाकाश, और मकान के अंदर जो आकाश है उसको क्या कहते हैं? मठाकाश। और घड़ा के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं घटाकाश। अगर लोटा के अंदर आकाश होगा तब लोटका आकाश हो जाएगा कि नहीं? घाट मट पट हटा देंगे तो बाहर में जो आकाश है उसको कहते हैं मदाकाश, मधिकाश है ना का। उसी प्रकार जब तक जीव के ऊपर पर्दा है तब तक तो यह जीव है, और जीव के ऊपर से जैसे पर्दा हट जाएगा तब, जैसे सब पर्दा हट गया तो मधाकाश में मिल गया कि नहीं, उसी प्रकार जीव के ऊपर 3 पर्दा जो है ये हट जाएगा कि परमात्मा मिल करके परमात्मा ही हो जाएगा। जैसे नदी का ये कहते हैं गंगा जी का जल है, ये जमुना जी का है, ये नर्मदा जी का जल है। अमरकंटक में नर्मदा नदी, लेकिन सब जाकर के समुद्र में समाने के बाद क्या होता है? समुद्र ही कहलाता है ना। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदी का जल निरंतर बहती बहती समुद्र में जाकर के समुद्रवती ही हो जाती, उसी प्रकार ये जीव परमात्मा में मिलकर के परमात्मा ही हो जाता। देखो हनुमान जी को उपदेश दिए मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम, और पूछा हे हनुमान जी हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी क्या कहते हैं हाथ जोड़ करके, प्रभु शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं, और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है, मेरे आप में कोई अंतर नहीं है। देह दृष्टा तो दासो हम, जीव दृष्टा तो दंश कह, वस्तु तस्तु तदेवा हो इति में निश्चितम बता। शरीर के दृष्टि से आप मेरे स्वामी है, मैं आपका दास हूं, और जीव के दृष्टि से आप अंशी है, मैं आपका अंश हूं, और तत्व रूप में आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। जैसे जल और तरंग में कोई अंतर है क्या? अरे जल तो जल है ही, आप तरंग में भी क्या है? वही जल है। जैसे सोना और आभूषण में कोई अंतर है क्या? आभूषण में भी तो वही सोना है कि नहीं, और सोना तो सोना है ही। तत्व रूप में ये आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं, इसको जानना चाहिए। हम लोग जब हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बनारस में जब भोजन करते थे तो वहाँ गीता के 15वां अध्याय का पाठ होता था। उसमें पहला श्लोक है ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेद सवेद। इस संसार को एक पीपल का वृक्ष माना है। संसार क्या है? एक पीपल का वृक्ष है। इस संसार रूपी पीपल वृक्ष का डाल क्या है? जितने देवता लोग हैं 33 करोड़, इस संसार रूपी पीपल वृक्ष के डाल माना गया। और ये संसार रूपी पीपल वृक्ष के पत्ते क्या हैं?
तो 4 वेद को पत्ता बताया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और संसार रूपी पीपल वृक्ष के कपोल, कपोल जानते हैं, कोमल कोमल जो पत्ता होता है ऊपर, 5 विषय को कपोल बताया गया। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को कपोल बताया गया। कहा ये संसार रूपी वृक्ष के जो मूल को जानता है, जो जड़ को जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं, वही दरअसल में वेदज्ञ है, वही वेद को जाना है। तो संसार रूपी पीपल वृक्ष का जड़ मूल कौन है? कहा वही है परमपिता परमात्मा। अगर उसको जान लिया तब तो सब कुछ जान लिया, उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। यही उपनिषद में आया है, इहि चेद वेद दत्त सत्यमस्ति न चेद यहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चित्त धीरा प्रत्यास्मा लोकात्मृता भव। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तब तो बहुत बड़ी भारी हानि है। भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ा भारी है। साईं स्वामी जी महाराज कथा कहते थे कि गुजरात में एक सत्ताधारी आश्रम है जूनागढ़ में, एक भैंसा बहुत मोटा था। 4 आदमी उसके सेवा करते थे। खाने के लिए क्या देते थे? एक सूप ला करके काजू किशमिश आगे डाल देते थे। और किसी मनुष्य से कहे देखो जी तुमको तो सब्जी रोटी पर भी आफत है, भर पेट दाल भात भी नहीं मिलता है, तो भैंसा बनेगा, तुमको काजू किशमिश मिलेगा खाने के लिए, वो बनेगा? वो कहेगा तुम ही भैंसा बनो, काजू किशमिश को, हमको भैंसा नहीं बनना, नहीं कहेगा। क्योंकि वो भैंसा बैठ के सत्संग सुनेगा? मनुष्य ही सुन सकता है ना। मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा है वही सुन सकता है। भैंसा के शरीर में भी जीव है, लेकिन वो सुनेगा? हाँ, देखो ईश्वर के स्वरूप को 2 प्रकार से जाना जाता है, परोक्ष रूप से, एक अपरोक्ष रूप से। जो अभी हम लोग बैठ के सुन रहे हैं ये परोक्ष ज्ञान है। कौन ज्ञान है? शास्त्र के ज्ञान है, सुनी सुनाई ज्ञान है, पढ़ी लिखी ज्ञान है, कुछ अनुभव ज्ञान है, वो बात आपको सुनाया जाता है। और अपरोक्ष ज्ञान क्या है? श्रवण, मनन, निध्यासन, अनुभव ज्ञान होगा, अंतिम ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और वह ज्ञान अगर हो गया तब तो जानत तुम ही हो जाए। तो दोनों प्रकार से जानने में लाभ ही है। अगर परोक्ष रूप से ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक समझ गए, इसका परिणाम ये होगा कि शरीर छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। जब तक मुक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक मनुष्य शरीर मिलेगा, और अंत में संतों के से युक्ति जान करके साधन करेंगे और 3 पर्दा को पार कर जाएंगे, 5 शरीर को पार कर जाएंगे, 14 इंद्रियों से छूट जाएंगे और बिंदु के मध्य से निकल जाएंगे और 3 अवस्था को भी पार कर जाएंगे, तो आवागमन का समाप्त हो जाएगा। इसके लिए संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का नाद अनुसंधान करें, तो परम कल्याण होगा। यही आप लोगों से थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग पूज्य बाबा के मुखारबिंद से बहुत गंभीर ज्ञान को ग्रहण किए। जैसे भगवान इंद्र तो झड़ी लगा ही दिए, इधर पूज्य आदरणीय लोग भी अपने ज्ञान का भी झड़ी लगाए। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ राजू परदेसी जी से, आप भी अपने भजन का झड़ी लगा ही दीजिए। आप भी क्यों बाकी रहेंगे।
आप भी अवश्य क्या कीजिएगा, दे दीजिए समय। आप भी एक भजन, सब कोई शांति पूर्वक बैठें, राजू परदेसी जी से